फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 243 इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x का वैल्यू के पहले हम क्या करेंगे कि 3 को कॉमन निकालेंगे, तो x² होगा, यहाँ पर 8 1 हो जाएगा। ठीक, ये 0 हो गया। इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये x² और ये 9² हो जाएगा। 81 का 81 जो है 9 का स्क्वायर का इक्वल होता है, और ये हो जाएगा 0/3। ठीक, अब इस तरह देखते हैं कि ये a² माइनस b² पर हो गया है। ये a हुआ और ये b हुआ, तो a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b a प्लस b। तो इसको हम x माइनस 9 और x प्लस 9 कर देंगे, और ये जो है 0/3 0 हो जाएगा। ठीक, इस तरह ये दो इस तरह इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे और इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो केस 1 हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 9। और केस 2 जब लेते हैं 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 9। इसलिए इसका जो वैल्यू होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होगा 9 और माइनस 9 होगा, यही आंसर होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है x² माइनस 1 और कोष्ट में 1 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2 दिया हुआ है। ठीक, तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 जो होगा माइनस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस रूट 2x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 1 हुआ, और इन दोनों में से माइनस रूट 2 को कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 1 हुआ। ठीक, उसके बाद x माइनस 1 कॉमन दोनों में से निकाल लिया तो x माइनस 1 और बचा क्या, x माइनस रूट 2, ये हो गया इक्वल टू 0। केस 1 में इसको 0 के इक्वल लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 हो गया। केस 2 में इसको 0 के इक्वल लिया, x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू रूट 2 हो गया। इस तरह x का वैल्यू जो है वो आया x इक्वल टू 1 और रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें भी x का वैल्यू निकालना है, या कहे तो रूट्स निकालना है, या जीरोज निकालना है। और तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम इन सबों का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5x, फ्रैक्शन पर जोड़ घटाव जैसा बना देंगे, और ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5x प्लस 2x², और ये हो जाएगा 0 इंटू x²। ठीक, और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 2x² माइनस 5x, और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो 2x² होगा माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से 2x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और इसमें से माइनस 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब x माइनस 2 दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। फिर इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, या इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, तो x का आ जाएगा वैल्यू 2 और 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2x² प्लस ax माइनस a² इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 2ax माइनस ax माइनस a² इक्वल टू 0। इसमें से 2x को अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और ये a बचेगा, और इसमें से माइनस a कॉमन निकालेंगे तो ये x प्लस a बचेगा 0। ठीक, अब x प्लस a दोनों में से अगर कॉमन हम लोग निकालेंगे x प्लस, तो यहाँ पर होगा 2x
माइनस ए इक्वल टू 0। फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे केस वन लेकर के एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये होगा x इक्वल टू माइनस ए, और केस 2 अगर हम लोग लेते हैं तो 2x माइनस ए इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x ए, और x इक्वल टू हो जाएगा a/2। तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा a/2 माइनस ए, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² माइनस 4a² x प्लस a4 माइनस b4 का सलूशन करना है हम लोगों को। इसको सोल्व करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x², ठीक, माइनस 4x², और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2, और इसको लिख देंगे 2a²x, और इसको लिख देंगे a² b², ठीक, इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 2 होगा, और इसको जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा a² माइनस b² और a² प्लस b², ठीक, x, और ये जो है वो टूटेगा तो हो जाएगा a² माइनस b² a² प्लस b² इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको जब हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 2a² माइनस b² इंटू x, और फिर हो जाएगा ये भी 2a² प्लस b² x, और ये हो जाएगा a² माइनस b² a² प्लस b² इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें से अगर हम लोग 2x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर बचेगा 2x, और ये हो जाएगा a² माइनस b², ठीक, और इसमें से हम लोग a² प्लस b² को कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² को कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा माइनस a² माइनस b² पोस्ट में इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कॉमन निकाल लिया, इन दोनों को कॉमन निकाला तो 2x माइनस a² माइनस b² और इस बचा क्या, 2x बचा यहाँ पर, और उसके बाद ये बचा, ये हो जाएगा माइनस a² प्लस b², ठीक, ये हो गया 0। अब केस 1 केस 2 करते हैं। केस 1 का ये केस 1 में हो जाएगा 2x a² माइनस b² इक्वल टू 0, तो होगा ये, और 2x ये हो जाएगा a² माइनस b² निगेटिव साइड, और ये x इक्वल टू हो जाएगा a² माइनस b²/2 हो गया। फिर इसी तरह दूसरे केस पे करेंगे, केस 2 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2x, ये 0 के इक्वल होगा 2x a² प्लस b²
इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देयरफॉर x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक, इस तरह इसका जीरोज जो होगा, इस तरह इसका जीरोज या x का वैल्यू जो होगा वो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। यही आंसर हो गया यह। इस तरह की जब भी प्रॉब्लम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, तो इसको पहले हम इसी को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0 या फैक्टराइज करते हैं। तो ये जब करेंगे तो ए स्क्वायर 3a माइनस 2a माइनस 6 इक्वल टू 0 हुआ। तो ए अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3 और इसमें से -2 कॉमन निकाले तो ये भी a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये होगा हमारा a प्लस 3 a माइनस 2। ठीक, तो अब हमको देखना है कि यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर या इसी फॉर्म पे हम लोग को लाना है। 5 को इस तरह लिखना है कि ये जो है ऐसे ही हो जाए। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं और एक्स स्क्वायर और ये 5x जो है इसको हम 3 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ हम लोग -2 लिखेंगे और ये -2 हो गया। ये भी हो जाएगा 5 और ये हो गया x और ये जो है आया हुआ है फैक्टराइज करके उसको यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस 3 और a माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़ाते हैं। अब देखिए कि 3 के साथ a जो है यहाँ पर देख ही रहे, 3 के साथ a जो है प्लस में है तो 3 प्लस a लिख देंगे और माइनस a इसी तरह रहने देंगे। ठीक, प्लस माइनस हो गया और ये -2 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। इस तरह x हो गया, ये हो गया a प्लस 3 और a माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि ये हो जाएगा ये और एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 प्लस a इंटू एक्स और इसमें से देख ही रहे हैं कि दोनों जगह माइनस है, तो इसको अगर हम माइनस अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये -2 इस तरह रहेगा और ये हो जाएगा x, इस फॉर्म में कर दिया और ये हो गया a प्लस 3 a माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x और ये a प्लस 3 हो गया। ठीक, और इसमें से देखिए a -2 कॉमन अगर हम लोग निकाल लेते हैं माइनस वाला, -2 अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और ये माइनस प्लस में हो गया क्योंकि कॉमन बाहर निकल गया है। तो ये हो जाएगा a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देख ही रहे हैं कि दोनों जगह ये है तो इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x a प्लस 3 और इधर x माइनस इसको क्वेश्चन में कर देते हैं a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको केस 1 केस 2 में कर देते हैं, चेंज करते हैं। केस 1 में करेंगे तो x इक्वल टू a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस a प्लस 3 और इसको अगर हम लोग करते हैं केस 2 में तो ये हो जाएगा x
माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 2। ठीक, इस तरह ये और ये, यही दोनों हम लोगों का 0 0 रूट्स हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग पहले तोड़ते हैं इसको, उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह हम लोग स्प्लिट करेंगे इसको। -2ax, ठीक, और ये यहाँ पर रख दिया तो देख ही रहे हैं कि ये हो जाएगा। 4b को हम लोग लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं स्क्वायर। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2b माइनस ए और 2b प्लस ए। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का 2b माइनस ए और 2b प्लस ए इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिए हम लोग, और ये माइनस लिख देते हैं, ठीक, और जो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ 2b ए को 2b प्लस लिखा, और यहाँ पर 2b प्लस ए लिख दिया। ठीक है, और दूसरा जो है -2b लिखा और यहाँ भी प्लस ए लिख दिया। ठीक, और ये हो गया हमारा x, और ये कोष्ठ में लिख दिया 2b माइनस ए और 2b प्लस ए, ठीक, इक्वल टू 0। अब देखिए ये -2b कट जाएगा तो a और a क्या हो जाएगा 2a, तो ठीक 2ax हो जाएगा। इसी तरह कोई भी इसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक, अब इसको हम लोग आगे निकलते हैं, थोड़ा सा एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक, और इसको हो लिखेंगे 2b प्लस ए और ये हो जाएगा x, और इसमें से अगर हम लोग माइनस निकालते हैं तो माइनस होता ही है ये वाला, लेकिन इसमें से माइनस निकाल करके हम करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2b माइनस ए, क्योंकि ये माइनस जो है प्लस में हो जाएगा और प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा, इंटू एक्स होगा। ठीक, और ये हो जाएगा 2b माइनस ए और ये हो जाएगा 2b प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर हम लोग x अगर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x, और ये कोष्ठ में हो जाएगा 2b प्लस ए, और इसमें से हम लोग देख ही रहे हैं 2b माइनस ए अगर कॉमन निकाल लिए, 2b माइनस ए कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर बचेगा x और ये बच जाएगा 2b प्लस ए, ठीक, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में ये है तो इसमें से भी हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये होगा x माइनस 2b प्लस ए और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2b माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, तो हमारा वैल्यू जो हैगा x का फर्स्ट हो जाएगा 2b प्लस ए, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2b। यही दोनों हमारा आंसर होगा इसका। एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x, और यहाँ पर दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस b माइनस 20। ये भी देख ही रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो पहले इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको हम लोग तोड़ते हैं या फैक्टराइज करते हैं, या फैक्टराइज कर लेंगे तभी बना पाएंगे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 5b और 4b माइनस 20। इसको फैक्टराइज करते हैं तो आएगा b
बी माइनस 5 प्लस 4 बी माइनस 5। तो b माइनस 5 अगर हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा b प्लस 4। ठीक, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा इसका। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं b माइनस 5 और b प्लस 4। ठीक, यही है। तो इसी को हम लोगों को अब x वाला जो है इसको तोड़ करके इसी फॉर्म में हम लोगों को लाना है। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह ला सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर हुआ माइनस हो गया और इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए b माइनस 5 और b प्लस 4x। ठीक, तो ये इस फॉर्म में आ गया, इक्वल टू 0 लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको हम लोग लिखते हैं माइनस b माइनस 5। इस पार्ट को एक बार ले लेते हैं, यहाँ पर x लिखेंगे और दूसरे में इस पार्ट को ले लेते हैं b प्लस 4x। ये हो गया और ये हुआ b माइनस 5 और ये हुआ b प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x अगर हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x b माइनस 5। ठीक, और इसमें से देख ही रहे हैं कि b प्लस 4 कॉमन निकाल सकता है, तो माइनस b प्लस 4 को कॉमन निकालते हैं b प्लस 4 को, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये x बचेगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस 5। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इनको कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों में ही है। ठीक, कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या, x माइनस b प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो x के जगह पर हो जाएगा एक b माइनस 5 और इसकी जगह पर जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस 4। यही आंसर हो जाएगा। देख ही रहे हैं कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस और कोष्ट में है स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। तो इसको हम लोगों को, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो पहले हम इसको तोड़ेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि किस फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये सोल्व होगा। ठीक, तो पहले हम इसको लिख देते हैं a स्क्वायर 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4a माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो a कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस 4 हो जाएगा और ये माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, तो ये a प्लस 4 और a माइनस 2 जो है, यही जो है इसका फैक्टराइजेशन होगा। ठीक, तो हमको इसको इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कैसे होता है। एक्स स्क्वायर, ठीक, और 6 लिखना है तो 6 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं प्लस 4 और प्लस 2, ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग a लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम लोग माइनस a लिख देते हैं और ये x हुआ है। तो ये देख ही रहे हैं, कट जाएगा, 6x हो जाएगा, इसके कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं आएगा। और ये जो है, ये पार्ट जिसका फैक्टराइजेशन हम लोगों ने ये निकाला है, वो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं a प्लस 4 और a माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस a x, और इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इसी तरह a प्लस 4 a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो ये x हो गया और ये हो जाएगा 4 प्लस a
ठीक। अब इसमें से हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं a-2, तो यहाँ पर हमारा x बचेगा और ये जो है जो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया गया है, तो ये होगा a+4 = 0। अब इसको और इसको दोनों को कॉमन निकाल लेंगे, दोनों को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x4 + a, ठीक। और यहाँ बचेगा x - a-2 = 0। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे केस 1 और केस 2 में, तो ये हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -a+4 हो जाएगा, और ये जो है ये हो जाएगा a-2। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो भी ये रहता है इधर आएगा। तो एक क्वेश्चन दिया है ab(x² + b), उसमें a - c × x - bc। तो इसको हम लोग इस तरह बना सकते हैं, ab(x²), इसको करेंगे तो b² x - ac(x - bc) = 0, ठीक। अब इसमें से हम लोग bx कॉमन निकालेंगे, bx कॉमन निकालेंगे तो ये ax बचेगा और यहाँ पर b बचेगा, और इसमें से हम लोग c अगर कॉमन निकालेंगे माइनस c बल्कि, तो यहाँ पर ax होगा और यहाँ पर b बचेगा = 0। अब हम लोग ax + b को कॉमन निकालेंगे तो bx - c = 0। अब केस 1 केस 2 लगाकर इसको बना देते हैं। केस 1 करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा ax + b जो है ये 0 के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा ax = -b और x = -b/a हो जाएगा। और केस 2 अगर करते हैं उसी तरह तो ये हो जाएगा bx - c = 0 और bx = c हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा c/b। इसलिए x का जो आंसर होगा -b/a और ये हो जाएगा c/b, यही आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ है 4x² - 2 कोष्ट में a² + b² × x + a² b² = 0। तो इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा उसी से आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a² x - 2b² x, ये हो गया a² + b² = 0। और 2x अगर कॉमन निकालते हैं, 2x कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2x a हो जाएगा, और इसमें से हम लोग अगर b² - b² अगर कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2x - a² = 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 2x - a², 2x - b² = 0, ठीक। इस तरह हम लोग का x का वैल्यू आएगा a² 2 और b² 2, यही आंसर हो जाएगा। (12ab(x² - 9a² - 8b² x - 6ab दिया है = 0। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 12ab(x²) इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9a² x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 8b² और ये x जो है यहाँ आ गया -6ab। अब इसमें से हम लोग 3ax कॉमन निकालते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ पर 4bx और -3 हो जाएगा, और इसमें से अगर हम लोग 2b कॉमन निकाल सकता है, 2b कॉमन निकाले तो 2b कोष्ट में 4b, इसमें से 4bx और ये -3a हुआ। अब फिर इन दोनों में को कॉमन निकाल लिया, दोनों में है तो ये हो गया हमारा ये और ये बचा,
4bx कॉमन निकला, 3x प्लस 2b निकल गया। अब ये दोनों को हम लोग केस 1 और केस 2 में रख करके इस तरह हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3a/4b, ये हो जाएगा -2b/3a। इस तरह का जो क्वेश्चन है 9x² - 9a + bx और ये है 2a² + 5ab + 2b² = 0। ठीक, तो ये हम लोग 9x² - 9a + b में लिख दिए हैं। ठीक, 9a + b लिख दिए हैं, a + b लिख दिए हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये आता है a + 2b और 2a + ab। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर a + 2b और फिर 2a + b = 0। अब इसी को हम लोग को सोल्व करना है, देखना है कि ये किस तरह आएगा। ठीक, तो इसके लिए पहले हम करते हैं ये 9x² है। ठीक, तो अगर हम लोग इसको अंदर ले जाएंगे, 3 को बाहर ही रहने देंगे और 3 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a + 3b × x, और ये हो जाएगा a + 2b और 2a + b = 0। अब इसी को हम लोग को तोड़कर इस फॉर्म में कर देना है। देखते हैं कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो 3a + 3b है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a + 2b और फिर 2a + b, क्योंकि इस तरह देख रहे हैं तो इसी के इक्वल भी आ जाता है, और इस फॉर्म में जो चाहिए इस फॉर्म में भी आ जाता है। तो इसलिए हम इसको इसी तरह करते हैं 9x² - 3, और यहाँ पर लिख देते हैं इसके बदले में ये a + 2b, ठीक, और फिर 2a + b × x, और ये हो जाएगा a + 2b और ये हो जाएगा 2a + b = 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा के लिखते हैं, तो इस तरह ये होगा 9x² - 3a, x के साथ गुना कर देते हैं इतना पार्ट को, तो ये हो जाएगा a + 2b x, और ये हो जाएगा 2a + b, और यहाँ पर 3 होगा ही, और ये हो जाएगा x, और इस तरह ये जो है वो उसी तरह रहेगा a + 2b और 2a + b = 0। ठीक है, अब इसमें से देखिए हम 3 कॉमन निकालते हैं, 3x, बल्कि 3x अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x, और ये a + 2b बचेगा। ठीक, अब इसमें से देख रहे हैं कि हमारा 2a + b कॉमन निकालते हैं, तो और ये भी माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, गलती लिखा गया है। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं 2a + b को, तो यहाँ पर 3x और a + 2b कॉमन हो जाएगा, माइनस a + 2b कॉमन हो जाएगा = 0। अब इस पार्ट को और इस पार्ट को हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो 3x - a + 2b, और दूसरा जो होगा 3x - 2a + b = 0। यही आया आंसर हम लोगों का। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं
x इक्वल टू a प्लस 2b बाई 3 और इसको सोल्व करेंगे तो 2a प्लस b बाई 3, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5 बाई 2x प्लस 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड माइनस 3 बाई 2। उसके बाद हम लोग को इसको सोल्व करना है, तो हम लोग इसको इस तरह बनाएंगे 4 बाई एक्स माइनस 3 5 बाई 2x प्लस 3, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये x होगा, ये 4 माइनस 3x और ये 5 2x प्लस 3 हुआ। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4 माइनस 3x और 2x प्लस 3 इक्वल टू 5x हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे आगे बढ़ा करके तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा 9x और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस में और ये हो गया 0, ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का माइनस 6x स्क्वायर और 9x और 5x हो मिल करके हो गया हम लोगों का माइनस 14x और प्लस 8 है, तो ये घटेगा तो हो जाएगा 6x, ठीक है। और ये जो हुआ प्लस 12 है, प्लस 12 इक्वल टू 0, तो इसमें से हम लोग -3 को कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर -6 को कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। जब हम इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 होगा, इसमें से -1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 को अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ x माइनस 1 होगा इक्वल टू 0। देयरफॉर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू -2 होगा और 1 होगा, यही जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह सोल्व कर सकते हैं, जैसे ये 1 हुआ 2a प्लस b प्लस 2x और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -2x और इसको इधर ही रहने दीजिए 2a प्लस 1/b, ठीक है। अब इसका जब हम लोग फ्रैक्शन पे के जोड़ घटाव जैसा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2x 2a प्लस b, ठीक, और ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -2a माइनस b माइनस 2x। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा 2a, ठीक है। अब ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से माइनस जो है 2a कॉमन निकालेंगे माइनस तो ये ऐसे बचेगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे 4x स्क्वायर और 2ab इंटू 2x और ये हो गया हमारा b प्लस 2a बाई 2ab, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने अगर कैंसिल कर दिया, कट गया और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आएगा हम लोगों का 4x स्क्वायर 2a प्लस b इंटू 2x, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2ab। अब सब में से अगर हम लोगों ने 2 कॉमन निकाल लिया
तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a प्लस बी इंटू एक्स, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस ab, ठीक, इक्वल टू जीरो। इस तरह ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस bx प्लस ab इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से आगे हम लोग कॉमन अगर निकालते हैं, 2x को कॉमन निकाला तो यहाँ बचा x और ये बचा a, और इसमें से अगर हमने b निकाला तो ये हुआ x, ये हुआ a इक्वल टू 0, और x प्लस a 2x प्लस b इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस a, इसको कॉमन निकाल लिया तो ये हुआ x प्लस a, और ये हो जाएगा 2x प्लस b इक्वल टू 0, ठीक। इसको हम लोग इधर भी लिख सकते हैं, नाउ x प्लस a और 2x प्लस b इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा -a और ये हो जाएगा -b/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है x प्लस 3/x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x/x इक्वल टू 4 1/4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 0। तो इसको हम लोग को सोल्व करना है, तो इसको हम लोग इस तरह बनाते हैं या आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 3/x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x/x, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 1 17/4। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन पे के जोड़ घटाव जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, एलसीएम लेंगे तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x 3x, और इसको भी इसके साथ करना पड़ेगा, तो इसको हम अलग करेंगे 1 माइनस x और x माइनस 2 हो गया, और ये हो गया 17/4, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक, और इस माइनस को अगर इधर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक, और ये हो जाएगा बाई x माइनस 2 इक्वल टू 17/4, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये हो जाएगा 17/4, ये मल्टीप्लाई होगा इधर आकर के तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हमारा बचेगा x और x 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और 4 इधर अगर आ जाएगा तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 17 हुआ x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8, ठीक, और ये हो जाएगा 17x स्क्वायर माइनस 34x, ठीक है। अब लेटर को एक तरफ और नंबर सबको एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा 17x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ये अगर इधर आया तो, और ये हो जाएगा माइनस 34x, और ये इधर आया तो -8 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है।
माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये घटेगा तो ये हो जाएगा 9x² और ये हो जाएगा 34x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं इसको 9x² माइनस 34x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 9 8 जा 72 होगा, 72 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो इसको हम लोग इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं 9x² माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें से 9x अगर हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 4, इसमें से 2 अगर कॉमन निकाला तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब x माइनस 4 अगर दोनों में से कॉमन निकाल दिया तो ये 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 हुआ। ठीक, अब देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा, केस 1 और केस 2 रखेंगे, x इक्वल टू 4 हो जाएगा और दूसरा जो होगा 2/9 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 इक्वल टू 6/x। ठीक, इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो फ्रैक्शन पर के एडिशन सब्सट्रैक्शन की तरह, सम या सब्सट्रैक्शन की तरह बनाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम x माइनस 2 और x माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 4, क्योंकि इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके साथ इसको। ठीक, और जो साइन है वही रहेगा 6/x। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 और ये हो जाएगा x² माइनस 3x और ये हो जाएगा 6/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 5x और इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² 18x माइनस 18x प्लस 12। ठीक है, अब सबको एक तरफ करते हैं तो 6x² माइनस 18x प्लस 12 और ये इधर आएगा तो 3x² प्लस 5x इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो 3x² हो जाएगा और 18 है और इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13x। ठीक है, और ये प्लस 12 जो है इसी तरह हम लोग लिख देते हैं, 12 इसी तरह लिख देते हैं। ठीक, अब ये जो होगा 18 ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 3x² है और 36 होगा, 36 को अगर हम लोग करेंगे तो 18 हुआ, ये करेंगे तो 9 हुआ। ठीक है, तो 9 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग करते हैं 9x माइनस 4x इक्वल प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से 3x अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर x बचेगा और ये माइनस 3 बचेगा और माइनस 4 कॉमन निकाला तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। x माइनस 3 अगर हमने कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3 कॉमन निकाल लिया और ये 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब इसी को केस 1 और केस 2 में अगर कर देते हैं, केस 1 और केस 2 में करते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हो जाएगा ये x इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा 4/3। यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। आइए अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके फॉर्म को हम लोग देखते हैं पहले, तभी हम इसको समझ पाएंगे या सोल्व कर पाएंगे। देखिए 3x माइनस 1 और 2x प्लस 3 है और यहाँ पर ठीक उसका रिवर्स या उल्टा रखा हुआ है। ठीक, तो इसी को हम लोग पहले कोई चीज़ मान लेते हैं, जो मन में आए वो मान लेते हैं। मान लिया कि 3x माइनस 1 और
2x प्लस 3 है वो p के इक्वल है, लेट किया। ठीक, अब इसी का वैल्यू जो है इसमें रखते हैं, तो ये रखते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 2/1/p और ये हो गया 5। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं और ये हो जाएगा हमारा, देखिए जब फ्रैक्शन पर जोड़ घटाव जैसा बनाएंगे तो ये p हो गया, ये 3p² हो गया, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3p² माइनस 2 और ये हो जाएगा 5p। ठीक, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3p² माइनस 5p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग को इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है तो इसको लिखेंगे 3p² माइनस 6p प्लस p माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लोग इसमें से 3p को कॉमन निकालेंगे। 3p को कॉमन निकाला तो यहाँ पर p माइनस 2 हुआ और इसमें से 1 निकाला तो ये हो जाएगा p माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब आगे बढ़ के हम लोगों ने p माइनस 2 को अगर कॉमन निकाला, p माइनस 2 को कॉमन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3p प्लस 1 हुआ इक्वल टू 0। अब आइए हम इसका p का वैल्यू दोनों ही केसों में निकालेंगे। तो फर्स्ट केस में जो होगा वैल्यू जो होगा p का वो हो जाएगा 2 होगा और दूसरा हो जाएगा -1/3। तो इसको हम लोग रखते हैं इन केस 1 इन इफ लिख देते हैं, इफ p इक्वल टू 2 देन अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3x माइनस 1 और 2x प्लस 3। अब हम लोग जान रहे हैं कि इसको हम लोगों ने p माना है तो इसलिए इसके जगह पर हम लोग p के जगह पर 2 लिख देते हैं। अब आगे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, 3x माइनस 1 इधर जाएगा ये तो 2x प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, और ये हुआ 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इंटू 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये इधर आएगा 3x ये माइनस 4x और ये 6 प्लस 1 हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x इक्वल टू 7, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा -7। अब दूसरे केस में भी हम लोग इसी तरह रखेंगे। ठीक है, तो दूसरा केस के लिए पहले हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 1, उसके बाद क्या था जी 2x प्लस 3 और ये p के इक्वल है और p का वैल्यू हम लोगों का आया है -1/3, इसलिए यहाँ पर हम लोग -1/3 रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 हो गया, 3x माइनस 1 हुआ और ये -1 को 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब सोल्व करेंगे तो 9x माइनस 3 माइनस 2x और माइनस 3 ये हो जाएगा 9x, ये इधर आएगा तो प्लस 2x और ये देख ही रहे हैं कि दोनों तरफ माइनस है, ये -3 और ये आएगा तो +3। ठीक, तो ये हुआ हमारा 11x और ये माइनस और प्लस कैंसिल होकर के 0 हो गया, इसलिए x का वैल्यू जो हुआ 0 हुआ। ठीक, इस तरह x का जो जीरोज है या रूट्स है, एक 0 आया और दूसरा आया है हम लोग का -7, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है a/x माइनस b प्लस b/x माइनस a इक्वल टू 2। तो x का जीरोज या वैल्यू निकालना है। वेयर दिया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू b एंड a, माने x जो है वो b और a के इक्वल नहीं है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो इसको हम लोग इस तरह लिख देंगे a(x माइनस b), ठीक, और ये हो जाएगा b(x माइनस a) और ये जो 2 है इधर आएगा तो -1 और -1 इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी तो इधर आएगा तो -2 ही होगा। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं।
एक्स माइनस बी, -1 को एक को इधर लाते हैं और दूसरे को बी, एक्स माइनस ए -1 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इस पार्ट का सिर्फ यहाँ से इस पार्ट का हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बी, ये होगा ए माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस बी। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस तो प्लस ए हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह ये तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। एक्स माइनस ए हो जाएगा, इसी पार्ट को हम लोग करते हैं इस तरह। ठीक, तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस ए और ये हो जाएगा बी एक्स माइनस बी और ये 2। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स ए स्क्वायर बी एक्स बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स बी एक्स और ये ए बी हो जाएगा। ठीक, ए बी हो जाएगा 54। आइए हम लोग क्वेश्चन इसको बनाते हैं। इसको लिखेंगे ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स माइनस बी माइनस 1 बी एक्स माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। -2 को -1 और -1 यहाँ लिख दिया, जोड़ेंगे तो -2 इसी के इक्वल आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग बनाते हैं, ये हो गया x माइनस बी। ठीक, x माइनस बी हुआ, ये हुआ a माइनस एक्स और ये b हो जाएगा। फिर उसी तरह ये भी b माइनस एक्स प्लस a हो जाएगा और ये हुआ x माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो देख रहे हैं कि a प्लस बी माइनस एक्स और ये x माइनस बी है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो ये भी उसी तरह है, a और ये b दोनों प्लस में है, माइनस एक्स 0 में है और ये है x माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि a प्लस बी माइनस एक्स दोनों में ही से ऊपर से ही हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, अगर हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ आया x माइनस बी और ये आया x माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो a प्लस बी माइनस एक्स ये इस तरह हुआ और ये जो है x माइनस बी हुआ और ये x माइनस ए हुआ। इसको करेंगे तो ये x माइनस ए हो जाएगा और ये x माइनस बी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक, और ये x और x हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी। ठीक, और इसको अगर हम लोग इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है 0 इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए।
ठीक। अब ये लास्ट में जो आएगा इसका, ये आएगा a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स और 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो ये फर्स्ट केस में x बराबर हो जाएगा a प्लस बी एंड सेकेंड केस में होगा x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह बनाते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x 3a स्क्वायर और इसको हम लोग 3/x इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। अब हम लोग 3x इक्वल टू हम लोग p लेट कर लेते हैं और इसको हम लोग इसमें रखते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा p 3s स्क्वायर प्लस 1/p इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये जो होगा 9p हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/p हुआ और ये इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। अब हम लोग इसको फ्रैक्शन के जोड़ घटाव जैसा बना देंगे, समय एडिक्शन जैसा, तो ये p हो जाएगा 9p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10p इक्वल टू 0, ठीक है। हो जाएगा 0। अब इसको इस तरफ अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 0 9p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 1 लिख देंगे और ये हो जाएगा इस तरह से। 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 9p स्क्वायर और इसको 9p फैक्टराइज कर देंगे -p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से 9p हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ये p -1 हो जाएगा, इसमें से माइनस निकालेंगे तो ये p -1 हुआ इक्वल टू 0। इस तरह p -1 अगर हम कॉमन निकालेंगे p -1 9p -1 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो p का वैल्यू 1 होगा और दूसरा 1/9 होगा, ठीक। अब केस 1 में केस 1 और केस 2 करते हैं। इफ़ p इक्वल टू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 3x इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि p होता है, ठीक। इसको हम लोग 3x और p का वैल्यू अगर हम लोगों ने 1 लिया तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसको हम लोग कर देंगे 3x और 3 का पावर 0 लिख देंगे, ठीक। इस तरह हो जाएगा x का वैल्यू 0, ठीक। केस 2 में अगर हम लोग देखते हैं, केस 2 में अगर हम लोग करते हैं तो ये भी होगा 3x इक्वल टू p। उस स्थिति में हम लोग 3x p के जगह पर 1/9 लेंगे। 1/9 को हम लोग 3a स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 का पावर -2 हो जाएगा और 3x ये हो जाएगा 3 का पावर -2। देयरफॉर x इक्वल टू -2। नाउ x का जो वैल्यू होगा 0 होगा, -2 होगा, यही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि 4x + 1 4 1 - x। तो इसको भी हम लोग तोड़ते हैं तो 4x × 4 और ये हो जाएगा 4 1 और 4 का पावर -x इक्वल टू 10 और 4x × 4 ये भी 4 ही होगा और नीचे आ जाएगा ये 4x इक्वल टू 10। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जिसका पावर x रहता है उसी को हम लोग कुछ ना कुछ मान लेते हैं, तो इसीलिए हम 4x को हम लोग p मान लेते हैं, लेट करते हैं, ठीक। अब इसका वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 4x की जगह पर p रखेंगे और ये भी हो जाएगा 4 1/p और ये जो 10 इधर है उसको रख देंगे इसी तरह
और इस तरफ हमारा ये बनेगा 4p 4/p माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा p 4pa² 4 माइनस 10p इक्वल टू 0। और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा ये भी 0, 4pa² माइनस 10p प्लस 4, 0 इंटू 4। ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 2pa² माइनस 5p प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 2pa² माइनस 5p प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको हम लोग लिख देंगे 2pa² 5p को 4p माइनस p प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से 2p कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 2, इसमें से -1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब p माइनस 2 को अगर हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर बचेगा 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह p का वैल्यू हो जाएगा 2 होगा और दूसरा हो जाएगा 1/2। ठीक, 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग विचार करते हैं, इफ p इक्वल टू 2 देन जब p इक्वल टू 2 होगा तब 4x इक्वल टू p हम लोगों ने माना है, 4x इक्वल टू p। तो इसको हम लोग 2 ऐसे भी लिख सकते हैं और ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह ये आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2, कुछ पावर नहीं है तो इस तरह, तो 2x इक्वल टू 1 हुआ, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। नाउ अगेन 4 टू द पावर x इक्वल टू p माने हैं। इस स्थिति में अगर हम करते हैं 4 टू द पावर x, p के जगह पर हम लोग 1/2 लिखते हैं, दूसरी जो है। अब इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2 का पावर -1, इस तरह ये हो जाएगा 2x 2 का पावर -1, इसलिए 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। तो हमारा x का जो वैल्यू आएगा दोनों स्थिति में, एक में 1/2 आ रहा है और एक में -1/2 आंसर आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 2 है प्लस 32 है, तो इसको हम लोग 2x और इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 इंटू 2x और इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब जिसका भी पावर x रहता है या जिसका भी पावर x y z कुछ भी रहे तो उसी को हम लोग दूसरा चीज़ मान लेते हैं। तो 2 का पावर x यहाँ पर है तो इसको हम लोग p मान लिए। अब इसका वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा p², ये हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा 4 प्लस 32 इक्वल टू 0। तो ये हुआ p² माइनस 12p और ये हो जाएगा 32 इक्वल टू 0। इसको हम लोग इस तरह भी रख सकते हैं, p² माइनस 8p माइनस 4p प्लस 32 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम p कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा p-8 और यहाँ से -4 निकालते हैं तो ये भी p-8 हो रहा है। ठीक, अब p-8 अगर हम कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर p-4 इक्वल टू 0 हुआ, देयरफॉर p का वैल्यू आया 8 आया और 4 आया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, 2 के पावर के रूप में लिखते हैं, तो इसको 2 का पावर 3 हो जाएगा और ये जो है 2 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। वो इसलिए लिखते हैं
कि 2 का पावर x है, इसीलिए इसी फॉर्म में हम लोगों ने कर दिया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। इफ p इक्वल टू 8 और 8 या 2 का पावर 3 देन उसमें हम लोग रखेंगे 2 का पावर x इक्वल टू p दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 3 अगेन p का पावर जो है p का आंसर जो है अगर 4 हो या 2 का स्क्वायर हो देन उस स्थिति में हो जाएगा 2 का पावर x इक्वल टू p, और 2 का पावर x p के जगह पर इसको हम लोग 2 स्क्वायर लिख देते हैं, ये x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इस तरह x का जो आंसर आया वो 3 और 2 आ रहा है, या रूट्स या 0 जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस m का स्क्वायर x स्क्वायर 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्थिति में हम पहले देखते हैं यहाँ पर जो ये है ये क्वेश्चन ही लिख देते हैं हम पहले। क्वेश्चन सोल्यूशन 1 प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, और 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा a जो है a 1 प्लस m स्क्वायर है, b जो है 2mc है, c जो है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, और दिया है क्वेश्चन में कि d डिस्क्रिमिनांट जो है वो 0 है, अर्थात कहने का अर्थ है कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 है। अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं 2mc का स्क्वायर करते हैं, ये 4 हुआ, a का वैल्यू जो है 1 प्लस m स्क्वायर है, इसको भी रखते हैं, c का वैल्यू जो है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, इसको भी रख देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको ऐसे कर देते हैं 4m स्क्वायर c स्क्वायर, और इसको इधर लेकर जाते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए 4 ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, m स्क्वायर और c स्क्वायर लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर होगा। ठीक है, तो और भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कहीं कुछ कटने वाला है या नहीं है। ठीक, कटने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है, 1 प्लस m स्क्वायर, और ये हो गया 1 से c स्क्वायर में से m स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर m स्क्वायर और c स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक, अब जितने भी m वाले हैं उसको एक तरफ करते हैं, तो ये m स्क्वायर हुआ, c स्क्वायर हुआ, ये जो है इधर आएगा तो माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर, और ये आएगा तो प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, और ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बचा क्या, a स्क्वायर m स्क्वायर, और ये हुआ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर को एक तरफ करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर, और ये जो माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो गया a स्क्वायर, और यहाँ c स्क्वायर अकेले बच गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग a स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस m स्क्वायर
और ये सी स्क्वायर हो गया। देयरफॉर सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, ये जो है वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी एक्स प्लस बी माइनस ए सी इक्वल टू 0, इसका इक्वल और रियल और इक्वल है, तो हमको दिखाना है कि a इक्वल टू 0 होगा या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। तो आइए पहले हम लोग इक्वेशन को उतार लेते हैं। तो इक्वेशन दिया हुआ है सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमारे लिए a क्या हुआ, सी स्क्वायर माइनस ए बी है, b क्या हुआ माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी है, और c क्या हुआ बी स्क्वायर माइनस ए सी है। ठीक, अब कह रहा है कि रूट्स जो है वो रियल और इक्वल है, मतलब कि d जो है वो 0 के इक्वल है, इसलिए देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो 0 होगा। यहाँ पर हम लोग रख देते हैं माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बोल रहा है, बी यही है 4 हुआ, ए क्या है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी जो है वो ये है बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये भी जो होगा 4 ही हो जाएगा। तो 4 और ये 4 और ये 4 दोनों निकाल कर इधर लाएंगे तो 0/4 हो जाएगा, और इस तरह 0 होगा, मतलब कि यही जो है यही आएगा। इसको माइनस है, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम इसको इसी तरह रख देते हैं, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। नाउ इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा a4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए सी क्यू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी क्यू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, ये हो गया 0। अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हुआ a4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, और ये हुआ बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी क्यू प्लस हो जाएगा ये भी ए बी क्यू, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम लोग देखते हैं, देखिए ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हम लोग लिखते हैं a4, और ये देखिए यहाँ पर ये माइनस 2a स्क्वायर बी सी है, और यहाँ पर सिर्फ माइनस a स्क्वायर बी सी है। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3 -2 और -1 हो जाएगा ये, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3a स्क्वायर बी सी, और ये हो गया ए सी क्यू ए बी क्यू। ठीक, और इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस वाला जो है उसको दूसरे तरफ ले जाते हैं, या ए से ए जो है सब में है वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू, और ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख देते हैं बी क्यू, इसमें से भी कॉमन निकला और इसमें से भी ए निकल गया, तो ये हो गया सी क्यू, और इसमें से निकला
इसमें से निकला तो ये हो जाएगा -3ABC = 0। ठीक, 3ABC = 0। तो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। ठीक, तो केस 1 में हम लोग आते हैं। केस वन इफ A = 0 फर्स्ट लेते हैं तो ये तो प्रूव्ड हो गया फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में हम लेते हैं, केस 2 में लेते हैं AQ + BQ + CQ - 3ABC = 0। और ये अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा AQ + BQ + CQ, और ये इधर आया तो 3ABC हो गया। ठीक, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। देखिए ये भी हम लोग को लाना था, देख ही रहे हैं, ये फर्स्ट में ये आ गया, सेकेंड में ये आ गया। ठीक, तो दोनों प्रूव्ड हो गया। और प्रूव्ड इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू अल्फा का निकालना है। ये इक्वेशन दिया है α - 12x² + 2 α - 12x + 2 = 0, और इसका जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि A जो है वो A है, B जो है ये है, और C जो है ये है। लिख देते हैं A α - 12 होगा, B जो होगा 2 α - 12 होगा, और C जो होगा वो सिर्फ 2 होगा। अब बोल रहा है कि रियल और इक्वल रूट्स है, तो D जो है 0 हो जाएगा, यानी कि B² - 4AC जो है वो 0 होगा। अब वैल्यू रख देते हैं 2 α - 12। ठीक, इसका स्क्वायर 4, A का वैल्यू जो है वो α - 12 और C जो है वो 2 है, और ये जो है 0 के इक्वल है। ठीक है, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 α - 12, और यहाँ भी -4 α - 12 और इंटू 2 = 0 है। ठीक, ये स्क्वायर ही में होगा। अब α - 12 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, 4 α - 12 4 α - 12 अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर α - 12 बचेगा, और यहाँ पर सिर्फ -2 बचेगा। ठीक है, = 0। तो ये 4 हो जाएगा, ये α - 12, और इसको हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो α - 14 हो जाएगा = 0। ठीक, इस तरह इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 2 आएगा, एक 12 आएगा और एक 14 आएगा। लेकिन हम यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 12 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम अल्फा = 12 लेते हैं तो ए जो है ए अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर ए जो है दिया हुआ अल्फा - 12, तो ये अगर 12 - 12 करेंगे तो ये हो गया 0। तो इस तरह हमारा जो इक्वेशन है वो bx + c = 0 हो जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसलिए हम लोग अल्फा = 14 ही लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ a² + b²x, इसका जो है इक्वेशन का वो रियल और इक्वल है, तो प्रूव करना है कि इतना होगा। तो पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक का वो इस तरह है 2ac bd x + c² + d² = 0। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a जो है a² + b² है, और b जो है वो है -2ac bd, ठीक, एंड c जो है वो c² d² है। ठीक, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, वो इसलिए
क्योंकि इसका रूट्स जो है रियल और इक्वल है या इक्वल है, फिर तो भी जीरो ही होता है। b² माइनस 4ac, इसका मतलब है कि जीरो होगा। ठीक है, अब ये -2 लिखेंगे, ac bd माइनस 4a² b² c² और d², ठीक, इक्वल टू 0। ठीक, अब ये भी देखिए 2 है, ये जो स्क्वायर होगा इसके चलते तो 4 हो जाएगा, तो ये और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो a² c² b² d² और इसको 2ac bd, ठीक, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² c² a² d² और b से करेंगे तो b² c² b² d², ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा a² c² b² d² और ये हो जाएगा 2a b c d माइनस, इसको खोलते हैं या ठीक करते हैं, a² c² a² d² माइनस b² माइनस c² और ये हो जाएगा माइनस b² d² इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको कैंसिल कर दिया। देखिए ये b² d² है और ये प्लस में है यहाँ पर, ये माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं तो इन दोनों में से अगर हमने माइनस कॉमन निकाला, माइनस, तो ये हुआ a² d² प्लस b² c² और ये जो है वो भी माइनस में हो जाएगा, 2a b c d का इस तरह हो जाएगा। ठीक है, 0। अब अगर हम इसको इस तरह थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा a d का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा b c का स्क्वायर और इसको इसे लिख देते हैं a d और ये लिख देते हैं b c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये कि ये a हुआ और b हुआ, तो ये माइनस b के होल स्क्वायर पर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे a d माइनस b c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर स्क्वायर रूट दोनों तरफ से हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा तो बी सी हो जाएगा। ठीक, अब b को अगर इधर लाते हैं तो ये नीचे चला जाएगा, ये c हुआ, d को इधर लाते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। इस तरह ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि a और b जो है रियल है दोनों ही, और a और b दोनों एक दूसरे के अनइक्वल हैं, माने इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो इसको दिखाना है कि जो रूट्स इस इक्वेशन का है वो इक्वल एंड अनइक्वल होगा, यही दिखाना है। ठीक, तो इसके लिए पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जान सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि a जो है वो a माइनस b है, b जो है वो 5a प्लस b है एंड c जो है वो -2a माइनस b है। ठीक, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते हैं तो जो कि होगा b² माइनस 4ac, वैल्यू रखते हैं सबका, तो b जो है वो 5 है, a प्लस b और ये
स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक, और ए का ए माइनस बी दिया ही है और सी का वैल्यू दिया है -2 a माइनस बी, ठीक है, रख दिया। अब इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया, प्लस हो गया, ठीक, माइनस माइनस प्लस, और 4 2 जा ये हो गया 8, 4 2 जा हो गया 8, और ये हो जाएगा a माइनस बी है और यहाँ भी a माइनस बी है, ठीक है। तो इस तरह ये 25 हुआ और a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया 8 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 25 a स्क्वायर 25 b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 50 ab। इसको करेंगे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर 8b स्क्वायर माइनस 16ab, ठीक है। तो ये देखिए 25 और 8, तो ये हो जाएगा 33a स्क्वायर। इसी तरह इसको भी करेंगे तो ये भी 33b स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसमें से हम घटाएंगे, माइनस होगा तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 में से बन गया 34ab हो गया, ठीक। इस तरह देखने से लग रहा है कि ये रियल है, रियल है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल ही होगा। इस तरह ये निश्चित हो जाता है कि इसका जो वैल्यू है वो निश्चित रूप से d से बड़ा ही होगा, देयरफॉर ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा हो गया तो ये रियल एंड अनइक्वल हो गया। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, प्रूव्ड।